नमस्कार दोस्तों, आज के इस सत्र में मैं आपसे एक विशेष आप बीती घटना की बात करने जा रहा हूं। कहा जाता है कि नियति को जो पसंद है या नियति जो करना चाहती है वही आपसे करवाती है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमने कल देखा। कल अर्थात 26 अप्रैल को हमें हरिद्वार आना था रेल से। ट्रेन से हमने टिकट बुक कर रखी थी, पर वह वेटिंग में था। मैंने अपने एक मित्र से निवेदन किया था जो DRM ऑफिस से करवा सके, तो उन्होंने कहा ठीक है, हो जाएगा। हम घर से निकलने के लिए तैयार थे, पूरी तैयारी में थे, गाड़ी आ चुकी थी। जैसे ही घर से निकलने वाले थे, एक SMS आता है, टिकट नॉट कंफर्म्ड एंड मनी विल बी रिफंडेड, अर्थात हमारा टिकट कंफर्म नहीं हुआ। चूंकि निकल चुके थे घर से, तो अब हमारे पास विकल्प बचा कि हम बाई एयर अर्थात हवाई जहाज से टिकट लेकर के और अपनी हरिद्वार की यात्रा करें। हमने आनंद फानन में इंडिगो से टिकट बुक किया, कलकत्ता से दिल्ली होते हुए देहरादून के लिए, क्योंकि हरिद्वार का नजदीकी एयरपोर्ट देहरादून ही है। 2:40 में हमारी जहाज थी। समय पर हम एयरपोर्ट आए। एयरपोर्ट आने के बाद फिर हमने जहाज में बोर्डिंग किया, समय पर प्रस्थान हुआ। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जैसे ही दिल्ली नजदीक आने लगी, पायलट ने अनाउंस किया कि अब हम दिल्ली उतरने वाले हैं। वहां से खेला शुरू हुआ। तकदीर का खेल कहें या नियति का खेल कहें। अचानक ऐसा लगा जैसे हवाई जहाज किसी तूफान में फंस गया हो और इस तरह जहाज हिलने लगा। कई बार तूफान में फंसे होने के कारण इस तरह का होना स्वाभाविक है, बम्पिंग कहा जाता है। लेकिन फिर अचानक ऐसा लगा जैसे जहाज धड़ाम से नीचे की ओर आ रही हो। फ्री फॉल कहते हैं इसको। और जहाज फ्री फॉल हुआ और ऐसा लगा जैसे हम सीट से ऊपर जा रहे हैं। अचानक ऐसा होते ही जहाज में चीख पुकार मच गया। आप देख सकते हैं इस वीडियो में। अब जैसे ही हवाई जहाज ने फ्री फॉल किया, लोग डरे हुए थे ही। मुझे लगता है कुछ और भी गड़बड़ी हुई होगी, जिसके कारण फिर जहाज कभी ऊपर कभी बम्पिंग, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा राक्षस उसको पकड़ के ऐसे ऐसे हिला रहा हो और सभी हिल रहे हों। फिर से जहाज ने हाइट गेन किया, अर्थात ऊपर उठी। उसके बाद दोबारा जहाज लैंड करने की कोशिश करती है और इस बार तो और जबरदस्त ढंग से पूरा जहाज कांप उठा, पूरे यात्री कांप उठे और काफी देर तक यह महसूस होता रहा। इतना भूकंप के झटके में भी महसूस नहीं होगा और हमने तो इस तरह कभी महसूस नहीं किया था। यात्रियों की चीख पुकार बढ़ गई। जो भी जिस धर्म के हो, मेरे बगल में क्रिश्चियन थे, वो लोग बाइबल पढ़ना शुरू किए। बीच में कुछ मुस्लिम परिवार थे, उन्होंने दुआएं करनी शुरू की। मैंने भी मन ही मन दुआएं शुरू की, हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। हमारी श्रीमती जी मेरे बगल में बैठी थी, महामृत्युंजय का जप करने लगी। हमारे आगे एक सरदार जी थे, दाढ़ी वाले नहीं थे, मोना थे, उन्होंने वाहेगुरु को पुकारना शुरू किया। सब अपने रब की इबादत करना शुरू किए कि किसी तरह से हम लोग सुरक्षित नीचे लैंड कर जाएं। जहाज फिर से ऊपर उठा और पायलट ने अनाउंस किया, लेडीज एंड जेंटलमैन, कोई मौसम के कारण हम लोग लैंड नहीं कर पा रहे हैं और अब हम जयपुर चल रहे हैं। हमारी जहाज जयपुर की ओर चली। जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने से पहले जहाज ने फिर से एक बार प्रयास किया और इस बार तो लगा कि गए ही गए, क्योंकि तीसरी बार ऐसा होना, 2 ही बार कोई माफ करता है, तीसरी बार नहीं। फिर से वही बात, चीख पुकार मच गई। लेकिन फिर जहाज ऊपर उठा। थोड़ी देर बाद फिर
जहाज किसी तरह से प्रयास करके नीचे स्मूथ लैंडिंग हुई और हम लोग ज़मीन पर आराम से आ गए। जहाज आते ही पायलट ने अनाउंस किया, हम सब सुरक्षित उतर गए हैं, अभी आप लोग जयपुर हैं। इसी बीच पुनः एक आवाज़ गूंजी, आवाज़ आप सुनिए। क्योंकि वो प्रावधान है कि अगर वो नहीं करेंगे तो जहाज आसमान में बहुत देर नहीं रह सकता है। हम सब सुरक्षित उतर गए हैं और आपको आश्वस्त करते हैं कि विमान भी बहुत अच्छा चलिए, क्योंकि मैं भी खुद कप्तान हूँ और मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। आप सब पेशेंस रखें, थोड़ी देर में मौसम ठीक हो जाएगा और बिल्कुल सामान्य रूप से आप लोग इस यात्रा को कर सकेंगे। धैर्य रखें, ये आपसे अनुरोध है। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, मैं भी कप्तान हूँ और आपके बीच में बैठा हुआ हूँ और मैं तब से देख रहा हूँ, मैं आपकी कठिनाई समझता हूँ। कप्तान ने बहुत खूबसूरती के साथ आज आप सबको सुरक्षित उतारा है। कृपया इस बात को अप्रिशिएट करें। ये मौसम किसी के हाथ में नहीं होता है और मैं आप लोगों से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। यह आवाज राजीव प्रताप रूडी की थी। राजीव प्रताप रूडी हमारे देश के एविएशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इसके अलावा रूडी साहब इंडिगो में वरिष्ठ पायलट हैं, तो उन्होंने वरिष्ठ पायलट की हैसियत से कह लीजिए यात्रियों को यह समझाने का प्रयास किया कि वास्तव में तूफान के कारण हम लोगों के साथ जो भी घटना घटी है और हम सब अब सुरक्षित हैं। उन्होंने पायलट को शाबाशी भी दी। लेकिन जिन लोगों ने यह थपेड़े सहे थे, ऐसे लोग कहाँ शांत बैठने वाले हैं। बहुत लोगों के मन में था कि यह जहाज भूतिया हो गया है, इसे छोड़ें और दूसरे जहाज से चलें। अभी चल ही रहा था, हमारी भी श्रीमती जी कहीं कि नहीं, हम इस जहाज से नहीं जाएंगे, क्योंकि निर्णय यह हुआ था कि यह जहाज रिफ्यूलिंग करा करके वापस दिल्ली ले जाएगी और फिर वहाँ से कुछ व्यवस्था होगी। भगवान की विशेष कृपा रही कि अचानक कुछ क्रू आए, ग्राउंड क्रू। उन्होंने हमारा नाम पुकारा और कहा, आप देहरादून जा रहे हैं, आपकी दूसरी फ्लाइट है, आप लोग इस जहाज से उतर जाइए। इंडिगो ने हमारे लिए दूसरे जहाज का प्रबंध किया था और फिर हम लोग उतरे दूसरे जहाज से, हम देहरादून पहुँचे। जीवन का यह अविस्मरणीय क्षण कहते हैं जिसे आप कभी भूल नहीं सकते। इस क्षण ने हमें एक पल में ही याद दिला दिया कि जिंदगी कब मौत में बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। धैर्य बहुत आवश्यक है। हमारे गुरुवर आचार्य श्री सुधा एक भजन है कि घड़ी याद कर ले, घड़ी दो घड़ी, उस प्रभु की है लीला बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। मौत हरदम सिरहाने खड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी।